दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विजेंद्र पांचाल, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र हूं और अभी तक 58 कंपनियों का 2572 एम्प्लॉयज़ व डायरेक्टर प्रमोटर के परिवारों को LIC की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से 478 करोड़ की बीमा राशि के साथ सुरक्षा प्रदान करवा चुका हूँ। दोस्तों, बड़ी बड़ी संस्थाओं में बिजनेस इंश्योरेंस स्कीमें या एम्प्लॉय स्कीमें पहले से ही लागू रहती हैं। दोस्तों, बेसिकली यह बिजनेस ओनर और एम्प्लॉय के बीच एक तरह का अरेंजमेंट है जो LIC के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी ओनर द्वारा किया जाता है। बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपने कुछ विश्वसनीय कर्मठ एम्प्लॉइयों के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं, जिन पर पूरा का पूरा बिजनेस टिका रहता है। ऐसा एम्प्लॉइज जब कंपनी को छोड़कर जाता है तो कंपनी को कई तरह का नुकसान उठाना पड़ता है। आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले एक टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट करने में जो पैसा, जो मेहनत जाती है, पहला इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू, इसके बाद टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया जाता है। इसमें रिक्रूटमेंट की फ़ीस जाती है, HR मैनेजर की फ़ीस जाती है, कंसल्टेंट की फ़ीस जाती है, सैलरी जाती है। दोस्तों, एम्प्लॉय के जॉब छोड़कर जाने और दूसरा एम्प्लॉय रखने में दोबारा ये प्रोसेस करना पड़ता है। जब एक एक्सपर्ट एम्प्लॉय जॉब छोड़कर जाता है, अपने साथ लेकर जाता है टैलेंटेड एम्प्लॉयज़, अपने साथ लेकर जाता है डाटाबेस, अपने साथ लेकर जाता है कुछ ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर के पास जाने की वजह से हमारे बिजनेस को ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है। कोई भी मैनेजर, सीनियर लेवल का एम्प्लॉयज़ या कंपनी छोड़कर जाता है, कोई भी ऐसा मैनेजर जाता है जिसने कंपनी के लिए अच्छा काम किया हो, उसकी पूरी की पूरी टीम भी कंपनी को छोड़कर कंप्यूटर के पास चली जाती है। सोच कर देखिए कितना बड़ा लॉस ऑर्गेनाइजेशन को होता है। किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने रिक्रूटमेंट एक्सपेंसेस को बचाना तो होता ही है, उतना ही महत्वपूर्ण अपने टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखना, और इससे भी दुखदाई बात है अपने कंप्यूटर के पास टैलेंटेड और कंपनी की कॉस्ट पर तैयार किया हुआ एम्प्लॉयज़ पहुंच जाना। दोस्तों, इसलिए कंपनी एम्प्लॉयज़ को विभिन्न प्रकार के बेनिफिट देती है, कार की फैसिलिटी देती है, एक्स्ट्रा बोनस देती है, ऑफिस आने जाने की सुविधा देती है, एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए विभिन्न प्रकार की रेफरल स्कीमें देती है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ESOPs देती है, जिससे कंपनी में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ती है और जैसे कंपनी ग्रोथ करती है उनको भी ग्रोथ मिलती है। कंपनी पार्टी करती ताकि उनके एम्प्लॉयज़ खुश रह सके। एक उदाहरण से इस योजनाओं के महत्व को समझते हैं। एक एम्प्लॉय जब 5 साल कंप्लीट करता है तो कंपनी को उसको ग्रेच्युटी देती है। एम्प्लॉय 4 साल के बाद कंपनी छोड़ना चाहता है, परंतु वह 1 साल और रुक जाता है ताकि वह ग्रेच्युटी लेकर ही कंपनी को छोड़े। दोस्तों, आपने और भी नोटिस किया होगा, एक एम्प्लॉयज एक वेरिएबल बोनस का इंतजार करता रहता है जो हर साल मिलता है। इस वजह से बोनस के इंतजार में वो कंपनी में जुड़ा रहता है जो 1 या 2 महीने के बाद मिलना होता है। कंपनी एक बोनस जैसी सुविधा के कारण एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने में कामयाब होती है। दोस्तों, LIC की स्कीम की हेल्प से इसी तरह जब ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं जिससे एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़कर ना जाए, ऐसी स्कीम जो उसकी फैमिली के लिए अच्छी हो, एम्प्लॉय के बुढ़ापे के लिए अच्छी हो और जो कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद हो, वह एम्प्लॉयज़ को जॉब पर रखने में, कंपनी के अनावश्यक खर्चों को बचाने में कामयाब हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपिटल सिक्योर होती हो। भला लागू करने में क्या नुकसान हो सकता है? इसलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के लागू करने के बारे में आज ही सोचें। इस तरह की वेलफेयर स्कीमों को देखते हुए एम्प्लॉयज़ बार बार जॉब चेंज करने की नहीं सोचता, इसलिए टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ कंपनी के साथ लंबे समय तक बने रहते हैं। इससे बिजनेस की क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है। दोस्तों, इसके एक और उदाहरण से इसके महत्व को समझते हैं। 30 वर्ष के एक एम्प्लॉयज डायरेक्टर को जीवन भर गवर्नमेंट गारंटीड टैक्स फ्री करोड़ों रुपया बढ़ते हुए लाइफ रिस्क कवर के साथ हर वर्ष मिलता है, या गारंटीड टैक्स फ्री 11 करोड़ पॉलिसी अवधि पूरी होने पर या रिटायरमेंट पर मिलते हैं। बीमा जोखिम 6 करोड़ 50 लाख से शुरू होकर उम्र के साथ साथ बढ़कर लगभग 13 करोड़ तक हो जाता, बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है। इस तरह की प्लान से क्रिटिकल इलनेस का कवरेज भी 50 लाख तक मिलता है तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए 1 करोड़ 65 लाख तक का प्रोविज़न भी LIC अपनी इन प्लानों के माध्यम से करती है। इसके साथ साथ हर वर्ष लगभग 14
1,75,000 GST और 1,60,00,000 इनकम टैक्स की छूट भी कंपनी को मिलती है। दोस्तों, पॉलिसी होल्डर की अचानक मृत्यु या कोई भी दुर्घटना होने पर नॉमिनी को उद्योग या परिवार चलाने में कोई भी कठिनाई नहीं आती, क्योंकि करोड़ों रुपया LIC द्वारा टैक्स फ्री क्लेम के रूप में दिया जाता है। हादसे के बाद पैसा मांगने तो सभी आ जाते हैं, लेकिन पैसा लौटाने कोई भी नहीं आता। दोस्तों, कॉफी कैफे डे के केस को तो याद होगा। 2500 करोड़ के मालिक VG सिद्धार्थ की अचानक मृत्यु के बाद पैसे के अभाव में परिवार को जैसे तैसे प्लांटेशन बिजनेस बेचना पड़ा। दोस्तों, इन लाभकारी योजनाओं को ऑर्गेनाइजेशन में लागू करने का खर्चा मात्र एक मैनेजर की सैलरी के बराबर रहता है। जी हाँ, एक मैनेजर की सैलरी के बराबर ही इनका खर्चा रहता है। अतः संस्था व परिवार की सुरक्षा के लिए एक वर्चुअल मैनेजर अभी से ही LIC की योजनाओं के माध्यम से नियुक्त करें, जिससे टैक्स लायबिलिटी कम होती है, एम्प्लॉय जोखिम का ट्रांसफर होता है, नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स फ्री पैसा मिलता है, भविष्य में पैसे की उपलब्धता बनी रहती है, वर्किंग कैपिटल को अनावश्यक खर्चों में प्रयोग नहीं होता, साथ ही वर्षों पुराना वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस पूर्णतः सुरक्षित हो जाता है। दोस्तों, आवर क्लाइंट डोंट हायर अस टू मेक देम रिच, बट दे हायर अस टू मेक श्योर दैट दे विल नेवर बी पुअर। जस्ट डू इट। आपके बिजनेस व परिवार दोनों की सुरक्षित करने का एक अवसर अवश्य दें, ताकि बिजनेस की आवश्यकताएं व जोखिम का आकलन करके तथा परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके अनुरूप महत्वपूर्ण योजनाओं को तैयार करके सुझाव दे सकें। दोस्तों, LIC की इन स्कीमों को लागू करने के बारे में आज ही सोचें।